A clinical thermometer reads temperature from 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर रीड करता है, यानी मेजर करता है। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिविटी 4.2 हमारे पास है, रीडिंग अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर को हम लोग कैसे रीड करते हैं इसके बारे में इसमें लिखा हुआ है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर। चलिए हम लोग सीखते हैं कि थर्मोमीटर को कैसे रीड किया जाता है। फर्स्ट नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू बिगर मार्क्स। स्केल में जो दो बड़े बड़े मार्क्स दिए रहते हैं उसके बीच का जो डिफरेंस होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस, उसको हमें क्या करना है, नोट कर लेना है, ध्यान रखना है उस चीज़ को। ऑल्सो नोट द नंबर ऑफ डिविजन्स, उसके अंदर छोटे छोटे और डिविजन्स है, यानी कि छोटे छोटे मार्क्स है, उसको हमें नोट करने हैं। जिसको छोटे छोटे मार्क्स से दिखाया गया है। बिटवीन दीज मार्क्स, सपोज द बिगर मार्क्स रीड 1 डिग्री एंड देयर आर 5 डिविजन्स बिटवीन देम। मान लेते हैं कि बड़ा मार्क्स जो है 1 डिग्री दिखाता है और उसके अंदर 5 छोटे छोटे, यानी कि 5 छोटे छोटे मार्क्स बने हुए हैं। देन वन अ स्मॉल डिवीजन कैन रीड 1/5, दैट मीन्स 0.2 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होगा कि वो जो मेज़र कर रहा है, यानी कि छोटा सा जो डंडी होता है, यानी कि छोटा सा जो मार्क होता है, वो कितना मेज़र करेगा, 0.2 डिग्री सेल्सियस मेज़र करेगा। वॉश द थर्मोमीटर पर प्रीफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हमें क्या करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ थर्मोमीटर को क्या करना है, वॉश करना है। होल्ड इट फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क। अब क्या करना है, उसको हमें उसे कस के पकड़ना है, ज़ोर से पकड़े रहना है और फिर उसे झटका देना है, यानी कि ज़ोर से जर्क करना है। जैसे कि पानी लगा होता है हमारे हाथ पर, और पानी को हम क्या करते हैं, झाड़ते हैं हाथ को जक दे करके। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। ये जर्क्स, जो झटका जो हम देते हैं उसमें, मतलब कि जो झाड़ते हैं उसको, इससे क्या होगा, उसका मरकरी का लेवल बहुत ही नीचे आ जाएगा। इंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। आपको ये सुनिश्चित करना है कि उसका जो मरकरी है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ जाए। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर। अब क्या करना है, जो थर्मोमीटर का बल्ब है, देख सकते हो उसको, बल्ब, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बल्ब तभी से यूज़ कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग बल्ब वर्ड यूज़ करते हैं। आगे देखिए, हमें थर्मोमीटर का बल्ब कहाँ प्लेस करना है, अंडर योर टंग, यानी कि थर्मोमीटर का जो बल्ब है उसको हम लोग अपने जीभ के अंदर, यानी कि जीभ के नीचे रखते हैं। और दूसरे जगह भी, आर्मपिट में हो गया, ये सब जगह पर टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट के बाद, टेक द थर्मोमीटर आउट एंड नोट द रीडिंग। 1 मिनट के बाद थर्मोमीटर निकालने के बाद, रिमूव करने, हटाने के बाद, आपको उसमें मरकरी का जो स्केल, मरकरी जो है कितना डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, उसे हमें नोट करना है। आप उसमें क्या कर पा रहे हो उसको नोट करना है। दिस इज़ योर बॉडी टेम्परेचर, और यही आपका बॉडी टेम्परेचर होता है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर जब भी हम कभी बोलते हैं तो उसको हमें एक यूनिट लगा करके बोलना होगा, लास्ट में 0 डिग्री सेल्सियस। वॉट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। आपने क्या रिकॉर्ड किया, अपने बॉडी टेम्परेचर के तौर पे क्या रिकॉर्ड किया, क्या आपका बॉडी टेम्परेचर है। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि एक नॉर्मल इंसान का जो शरीर का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विथ इट्स यूनिट्स। आपको ये भी नोट करना है कि जो टेम्परेचर लिखा हुआ है वो इसके यूनिट के साथ लिखा हो। पहली मीजर्ड हर बॉडी टेम्परेचर। पहेली ने अपना बॉडी टेम्परेचर को मेज़र किया। सी गॉट वॉरिड एज इट वॉज नॉट एग्जैक्टली 37 डिग्री सी, और वो चिंतित हो गई, वो घबरा गई कि उसका बॉडी का टेम्परेचर एग्जैक्टली 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था। लेट अस ट्राई टू एश्योर पहेली दैट देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विथ हर। चलिए हम सुनिश्चित करते हैं पहेली को कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है। एक्टिविटी 3 के माध्यम से हम लोग कुछ जानने वाले हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से, मीज़र द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स।
एटलीस्ट 10 अपने 10 लगभग 10 दोस्तों का बॉडी टेम्परेचर आपको मेज़र करना है विथ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स की मदद से अपने 10 दोस्तों का लगभग 10 दोस्तों का बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन एज इन टेबल 4.2, यानी कि यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है हमारे पास 4.2। अब जो भी आपको पता चला है 10 दोस्तों का टेम्परेचर, उसको आपको क्या करना है, इसमें ऐसा टेबल बनाना है और 10 दोस्तों के नाम लिखने हैं और फिर उसके टेम्परेचर भी, बॉडी टेम्परेचर भी लिखने हैं। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस। क्या सभी दोस्तों का, आपके जितने भी दोस्त है, 10 दोस्त है, सभी का बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है? द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जितने भी पर्सन का आपने मेजरमेंट लिया उसका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर, ये हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है 37 डिग्री सेल्सियस से, और थोड़ा सा कम हो सकता है। एक्चुअली वॉट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज़ द एवरेज बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सनस। वास्तव में हम लोग कौन से टेम्परेचर को एवरेज बॉडी टेम्परेचर मान सकते हैं? ज़्यादातर इंसानों को अगर मेज़र किया जाए तो एक एवरेज बॉडी टेम्परेचर क्या निकल के आएगा, क्या हमें मानना चाहिए हेल्दी पर्सनस के? द क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ डिज़ाइन टू मेज़र द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी ओनली। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है उसको इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बॉडी का ही टेम्परेचर मेजर कर सके। द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस और एबव 42 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता और ना ही 42 डिग्री से ऊपर जाता है। दैट इज़ द रीज़न दैट दिस थर्मोमीटर हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए यही रीज़न है कि इस थर्मोमीटर में 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का ही रेंज दिया गया है। बूझो गोट अ नॉटी आइडिया, बूझो को एक बदमाशी वाला आइडिया आया, एक उपाय आया। ही वॉन्टेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब वो चाहता था कि जो गर्म दूध होता है उसका टेम्परेचर मेजर करना, किसके मदद से? क्लिनिकल थर्मोमीटर की मदद से। पहली स्टॉपेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, पहली ने उसे रोका ऐसा करने से। कॉशन, देखिए यहाँ पे कॉशन लिखा हुआ है, सावधान। डो नॉट यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर दैन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर का इस्तेमाल ऐसे कोई ऑब्जेक्ट के लिए ना करे ह्यूमन बॉडी के अलावा। ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सन और नियर अ फ्लेम, और फिर थर्मोमीटर को ऐसा जगह पे ना रखे, धूप में ना रखे, या फिर जहाँ पे फ्लेम होता है वहाँ पे ना रखे। इट में ब्रेक, और ये टूट सकता है। देखिए स्टूडेंट्स, ऊपर में कुछ यहाँ पे कैसे यूज़ करना चाहिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का, यहाँ पर एक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है जिसको हमने अवॉइड कर दिया। देखते हैं क्या है। प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर्स, यानी कि क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करते समय क्या क्या सावधानी हमें बरतना चाहिए। थर्मोमीटर्स शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विथ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, यानी कि थर्मोमीटर को इस्तेमाल करने से पहले और इस्तेमाल करने के बाद उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ वॉश करना होगा, धोना होगा। इंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस, यानी कि यूज़ करने से पहले हमें थर्मोमीटर में सुनिश्चित करना होगा कि मर्करी लेवल जो है 35 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलॉन्ग द लाइन ऑफ एस्प्रेट, सॉरी यहाँ पे साइट लिखा हुआ है, यानी कि थर्मोमीटर जब हम यूज़ करते हैं तो उसको इस तरीके से हमें लगाना है, यूज़ करना है कि मरकरी का लेवल जो है हमें दिखता रहे, यानी कि स्ट्रेट लाइन हमारे साइट पे हमारे नज़रों के सामने दिखता रहे। हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर, यानी कि थर्मोमीटर को हमें सावधानी से हैंडल करना चाहिए, रख रखाव उसका बढ़िया से करना चाहिए। इफ़ इट
हीट्स अगेंस्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट इट कैन ब्रेक। अगर ये किसी ठोस वस्तु के साथ अगर टकरा जाती है तो फिर टूट सकती है और टूट सकती है। डोंट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट। और थर्मोमीटर को हमें बल्ब के साइड से नहीं पकड़ना होगा, हमें दूसरे एंड से पकड़ना होगा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सारी पॉइंट थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले। 4.3 लेबोरेटरी थर्मोमीटर। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। हम लोग दूसरी वस्तुओं का टेम्परेचर कैसे मेज़र करते हैं। फॉर दिस पर्पस, इस काम के लिए, इस मकसद के लिए, देयर आर अदर थर्मोमीटर्स, इस काम के लिए हमारे पास दूसरा थर्मोमीटर होता है। वन सच थर्मोमीटर इज़ नॉन एज द लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। ऐसे थर्मोमीटर को हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स के नाम से जानते हैं। द टीचर विल शो यू, यानी कि टीचर आपको दिखाएंगे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो है इतना बड़ा सा ये वाला देख सकते हो आप लोग, यही है लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर्स आर यूज फॉर डिफरेंट पर्पस, यानी कि अलग अलग टाइप के थर्मोमीटर्स अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द प्रीवियस डे रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स आर मेजर्ड बाय अ थर्मोमीटर कॉल्ड द मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर्स। यानी कि मौसम सबका टेम्परेचर, यानी कि पिछले दिनों टेम्परेचर क्या था, मौसम का टेम्परेचर मतलब कि हमारा इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या था, ये सब जो मेजर किया जाता है उसको हम लोग मैक्सिमम मिनिमम थर्मोमीटर कहते हैं। लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। हमें इस थर्मोमीटर को ध्यान से देखना है और फिर हमें नोट करना है हाईएस्ट और लोवेस्ट टेम्परेचर इस थर्मोमीटर का जो ये मेज़र करता है। द रेंज ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स का जो रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ऑल्सो एज यू डिड इन द केस ऑफ द क्लिनिकल थर्मोमीटर, also as you did in the case of clinical thermometer, find out how much a small division on this thermometer reads। जैसा कि आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर्स में आपने स्केल यानी कि दो यहाँ पे स्केल को जैसे आपने रीड किया था, बिल्कुल ऐसे इसको नोट करने कितने डिविजन्स इसमें हैं देख सकते हो आप लोग, बिग डिविजन्स और स्मॉल डिविजन्स। यहाँ पे देखिए बिग डिविजन्स है, बीच में एक स्मॉल डिविजन्स है, ये सब आपको नोट करने हैं। यू वुड नीड दिस इंफॉर्मेशन टू रीड द थर्मोमीटर करेक्टली। आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा थर्मोमीटर को सही तरीके से रीड करने के लिए। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज। चलिए हम लोग जानते हैं कि इस थर्मोमीटर का यूज़ कैसे किया जाता है। एक्टिविटी 4 से हम लोग समझते हैं इसके बारे में। टेक सम टैप वाटर इन अ बीकर और अ मग। हमें क्या करना है, टैप वाटर मतलब कि नल का पानी एक बीकर या फिर एक मग में लेना है। डीप द थर्मोमीटर इन वाटर सो दैट द बल्ब इज इमर्स्ड इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और द साइड्स ऑफ द कंटेनर। हमें क्या करना है, थर्मोमीटर को पानी में डुबो देना है और हमें ये ध्यान रखना है कि थर्मोमीटर का बल्ब सिर्फ और सिर्फ पानी में रहे और ये जो बल्ब है वो यानी कि कंटेनर का जो नीचे वाला हिस्सा होता है बॉटम पार्ट, उसमें टच नहीं करना चाहिए या फिर किसी भी साइड में टच नहीं करना चाहिए। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली। आपको क्या करना है, थर्मोमीटर को ऊपर से पकड़े रहना है नीचे की तरफ। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ मरकरी इन द थर्मोमीटर। अभी आप लोगों को मरकरी का जो मूवमेंट होगा थर्मोमीटर के अंदर उस चीज़ को आपको ऑब्जर्व करना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स एसटीडी। आपको तब तक वेट करना है जब तक कि मरकरी उसमें जो उसका जो स्केल आगे बढ़ रहा होगा, थ्रेड जो लंबा हो रहा होगा, जब तक कि वो रुक न जाए तब तक आपको प्रतीक्षा यानी कि वेट करना होगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, फिगर 4.5 में देखते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं ये इस तरीके से आप इसको वर्टिकली पकड़ना है और टाइट से पकड़ना है बढ़िया से। और इसका जो ये जो यहाँ पर दिख रहा है आपको बल्ब,
ये पेंदी में यानी कि जो कंटेनर है इसके पेंदी में टच नहीं होना चाहिए, फिर किसी भी साइड में टच नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हमें इसको यूज़ करना है। नोट द रीडिंग। अब जो थर्मोमीटर में रीडिंग शो कर रहा है उसको हमें क्या करना है, नोट करना है। दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, यानी कि वाटर का उस समय का जो टेम्परेचर था यही वो टेम्परेचर है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन द क्लास, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स ने वाटर का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है उसको क्या करना है, हमें कंपेयर करना है, तुलना करना है उसको। बूझो नाउ अंडरस्टैंड वाई क्लिनिकल थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज टू मेजर हाई टेम्परेचर्स। बूझो अब समझ गया कि ज़्यादा हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम लोग क्लिनिकल थर्मोमीटर्स का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते। बट स्टिल वांट अस वेदर अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन बी यूज टू मेजर हिज बॉडी टेम्परेचर। लेकिन अभी भी वो इस विचार में भटक रहा था, इस ख्याल में खो रहा था, मतलब ढूंढ रहा था कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किया जा सकता है। आर देयर एनी वेरिएशंस इन द रीडिंग्स, क्या रीडिंग्स में कोई बदलाव है। डिस्कस द पॉसिबल रीजंस, अब जो पॉसिबल रीजंस है उसको डिस्कस करना है। लेट अस ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस। चलिए इस क्वेश्चंस का आंसर हम लोग पता करते हैं। इससे पहले स्टूडेंट्स इस बॉक्स में क्या लिखा हुआ हम लोग देखते हैं ध्यान से इसको। इन एडिशन टू द प्रिकॉशंस नीडेड वाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो क्लिनिकल थर्मोमीटर्स को रीड करने के लिए जो प्रिकॉशंस हमें लेने थे वो तो लेने ही है, प्लस में इस लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करने के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस लेने होंगे इसके बारे में देखते हैं। शुड बी केप्ड अपराइट नॉट टिल्टेड, यानी कि उसको हमें एकदम सीधा रखना है, ऊपर की तरफ रखना है, इसको हमें टेढ़ा उढ़ा नहीं करना है। बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय द सबस्टांस ऑफ विच द टेम्परेचर इज़ टू बी मेजर्ड, यानी कि जो थर्मोमीटर का जो बल्ब होता है उसको एकदम बीचों बीच रखना है, यानी कि चारों तरफ से, बल्ब के चारों तरफ वो सबस्टांस होना चाहिए जिसका आप लोग टेम्परेचर मेज़र कर रहे हो। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ द कंटेनर, और जो थर्मोमीटर का बल्ब है वो कंटेनर के जो सरफेस होता है उसको टच नहीं करने चाहिए, नहीं तो ब्रेक हो जाएंगे। 5 टेक सम हॉट वाटर इन अ बीकर और ए मग, हमें कुछ गर्म पानी लेना है बीकर या फिर मग में। डिप द थर्मोमीटर इन वाटर, थर्मोमीटर को पानी में डुबोना है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम्स स्टीडी एंड नोट द टेम्परेचर, हमें तब तक वेट करना होगा जब तक कि मरकरी का थ्रेड स्टीडी यानी कि रुक नहीं जाता, और जहाँ पर रुक जाएगा मरकरी का थ्रेड उस टेम्परेचर को हमें क्या करना है, नोट कर लेना है। नाउ टेक आउट द थर्मोमीटर फ्रॉम वाटर, अभी हमें क्या करना है, थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकालना है। ऑब्जर्व केयरफुली व्हाट हैपन्स नाउ, अभी क्या हुआ है इस चीज़ को हमें ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा। डू यू नोटिस दैट एज सुन एज यू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ वाटर द लेवल ऑफ मरकरी बिगिंस टू फॉल, क्या आपने नोटिस किया जैसे आपने थर्मोमीटर को पानी से बाहर निकाला मरकरी का जो लेवल है वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है। दिस मीन्स दैट द टेम्परेचर मस्ट बी रीड वाइल द थर्मोमीटर इज़ इन वाटर, इसका मतलब ये है हमें तभी टेम्परेचर को रीड करना चाहिए जब थर्मोमीटर पानी में रहे। यू मे रिकॉल दैट वाइल टेकिंग योर ऑन टेम्परेचर यू हैव टू टेक द थर्मोमीटर आउट ऑफ योर माउथ टू नोट द रीडिंग्स। याद कीजिए स्टूडेंट्स, जब आप अपना टेम्परेचर मेज़र कर रहे थे उस समय आपको थर्मोमीटर को अपने मुंह से बाहर निकालना पड़ा था टेम्परेचर को नोट करने के लिए। कैन यू देन यूज़ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर टू मेज़र योर बॉडी टेम्परेचर। तो क्या अब लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल हम लोग अपना टेम्परेचर मेज़र करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए।
जब भी हम लोग लेबोरेटरी थर्मोमीटर अगर हम अपने माउथ में डालते हैं तो फिर जब उसको बाहर निकालेंगे उसका टेम्परेचर क्या होगा, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स वो एक जगह पे रुका नहीं रहेगा, इसीलिए हम लोग इस थर्मोमीटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। Obviously, it is not convenient to use the laboratory thermometer for this purpose. Obviously कह सकते हैं कि ये थर्मोमीटर यानी कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर इस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना सही नहीं होगा, आसान नहीं होगा। Why does the mercury not fall or rise in a clinical thermometer when taken out of the mouth? क्लिनिकल थर्मोमीटर का मरकरी लेवल जो है वो क्यों नहीं गिरता है जब हम अपने माउथ से बाहर निकालते हैं। ऑब्जर्व अ क्लिनिकल थर्मोमीटर अगेन, फिर से क्लिनिकल थर्मोमीटर को ऑब्जर्व करिए। डू यू सीक अ किंक नियर द बल्ब, क्या आपको एक छोटा सा किंक दिखता है बल्ब के पास में, देख सकते हैं फिगर 4.6 में स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक किंक है, देख सकते हैं बल्ब के पास में। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ द किंक, अब इस किंक का यूज़ क्या है। इट प्रिवेंट्स मरकरी लेवल फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स डाउन, यानी कि अपने से नीचे मरकरी लेवल को जाने देने से रोकता है। ये किंग का यही काम है, मरकरी लेवल को अपने से नीचे जाने से रोकना। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न ओवर द यूज़ ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर्स। मरकरी का थर्मोमीटर में यूज़ करना एक बहुत ही चिंता का विषय है स्टूडेंट्स। मरकरी इज़ अ टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिस्पोज ऑफ इफ़ अ थर्मोमीटर ब्रेक्स। मरकरी एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस दैट मीन्स पॉइजनस सब्सटेंस यानी कि जहरीला पदार्थ है, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, इसको बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है डिस्पोज करना अगर ये टूट जाए, थर्मोमीटर से अगर बाहर आ जाए तो। दीज डेज डिजिटल थर्मोमीटर्स आर अवेलेबल विच डू नॉट यूज़ मरकरी। आजकल के दिनों में डिजिटल थर्मोमीटर्स आ गए हैं जिसमें मरकरी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। स्टूडेंट्स ऊपर देखिए हमारे पास एक ये वाला देख सकते हो आप लोग, बूझो ने कुछ कहा है, देखते हैं इसको क्या है। बूझो वंडर्स वाई द लेवल ऑफ मरकरी शुड चेंज एट ऑल when the bulb of the thermometer is brought in contact with another object. बूझो ये जानने के लिए एक्साइटेड है कि जब थर्मोमीटर के बल्ब को किसी वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो उसके मरकरी लेवल में चेंज क्यों आने लगता है। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, हम लोग आगे क्लास में पढ़ेंगे हीट ट्रांसफ़र के बारे में। यहाँ पर स्टूडेंट्स ट्रांसफ़र ऑफ हीट ध्यान रखिएगा, और यहाँ तक तब तक आप लोग रिवाइज़ कर लीजिए, सब सारे पॉइंट्स को आप लोगों को याद रखना है।